दोस्तों, अगर अभी इसी पल मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप सच में अपने दिमाग के मालिक हैं या फिर आपका दिमाग आपको रोज डराता है, उलझाता है, थकाता है और चुपचाप आपकी जिंदगी के फैसले ले रहा है? थिंक स्ट्रेट की शुरुआत यहीं से होती है। तेरियस फॉरुक्स कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया नहीं है, हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारा अपना दिमाग है। कल्पना कीजिए, एक आम भारतीय की सुबह अलार्म बजता है, दिमाग कहता है और 5 मिनट, फिर उठते ही मोबाइल, किसी की इंस्टा स्टोरी, किसी की सफलता, किसी की शादी, किसी की कार, और अचानक अपने जीवन से असंतोष आ जाता है। दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग ने कह दिया, तुम पीछे रह गए हो। यही है उलझा हुआ दिमाग, और यही दिमाग हमें सीधा सोचने नहीं देता। डेरियस बताते हैं कि इंसान का दिमाग मूल रूप से डर के लिए बना है, शांति के लिए नहीं। हजारों साल पहले यही दिमाग हमें जंगली जानवरों से बचाता था। आज वही दिमाग रिजल्ट से, इंटरव्यू से, रिश्तों से, भविष्य से डराता है। असल समस्या ये नहीं कि हम सोचते हैं, समस्या ये है कि हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। एक छोटी सी बात, अगर ऐसा हो गया तो यहीं से दिमाग फिल्म बनाना शुरू कर देता है। पूरी कहानी, पूरा दुख, पूरा डर, जो हुआ ही नहीं। डेरियस कहते हैं, ओवर थिंकिंग कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ओवर थिंकिंग एक मानसिक आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है। एक कहानी सुनिए। एक आदमी था, रमेश। रमेश मेहनती था, लेकिन हर फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचता, अगर बिजनेस फेल हो गया, अगर मैं गलत निकल गया, और इसी सोच में वो कभी कुछ शुरू ही नहीं कर पाया। दूसरी तरफ उसका दोस्त सुरेश कम पढ़ा लिखा, लेकिन एक बात साफ थी, जो सोचा वही किया। सालों बाद रमेश सोचता रह गया, सुरेश सीखता चला गया। थिंक स्ट्रेट हमें यही सिखाती है, जिंदगी सोच से नहीं, एक्शन से बदलती है। डेरियस कहते हैं, आपका दिमाग एक टूल है, मालिक नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दिमाग की हर बात मान लेते हैं। दिमाग कहता है, तुम काबिल नहीं हो, हम मान लेते हैं। दिमाग कहता है, तुम फेल हो जाओगे, हम डर जाते हैं। जबकि सच ये है, दिमाग सिर्फ सुझाव देता है, फैसला हमें करना होता है। भारतीय दर्शन भी यही कहता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, लेकिन साधना से इसे वश में किया जा सकता है। थिंक स्ट्रेट आधुनिक भाषा में वही बात कहती है। डेरियस हमें एक सरल नियम देते हैं, हर विचार सच नहीं होता। अगर मन कहे मैं बेकार हूं, तो रुकिए, पूछिए, इसका सबूत क्या है? अगर मन कहे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो पूछिए, क्या यह अनुमान है या सच्चाई? ज्यादातर डर सिर्फ कल्पना होते हैं। एक और बात जो यह किताब सिखाती है, भावनाओं में फैसले मत लो। जब गुस्सा हो, चुप रहो। जब बहुत खुश हो, रुको। जब बहुत दुखी हो, कोई बड़ा निर्णय मत लो, क्योंकि भावनाएं बादल हैं और निर्णय सूरज। बादल हटेंगे, सूरज स्थायी रहेगा। आज की दुनिया में हम हर चीज पर रिएक्शन देते हैं। मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई। कमेंट दिखा, तुरंत गुस्सा। न्यूज देखी, तुरंत डर। थिंक स्ट्रेट कहती है, रुकना सीखो। रुकना कोई कमजोरी नहीं, रुकना ताकत है। एक गहरी सांस, एक पल की चुप्पी, और फिर फैसला। डेरियस कहते हैं, जो इंसान पॉज करना सीख गया, वही जीवन में क्लैरिटी पा गया। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा बना लेते हैं। छोटी समस्या, लेकिन दिमाग उसे पहाड़ बना देता है। इंटरव्यू है, दिमाग कहता है, अगर फेल हो गए तो? असल में क्या होगा? एक अनुभव, एक सीख, और एक नया मौका। लेकिन दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो ही दिखाता है। थिंक स्ट्रेट हमें सिखाती है, वर्स्ट केस सोचो और स्वीकार करो। जब आप कह देते हो, हाँ, अगर ऐसा हुआ तो भी मैं संभाल लूंगा, तो डर खत्म होने लगता है। डर इसलिए रहता है क्योंकि हम भागते हैं। सामना करते ही डर कमजोर पड़ जाता है। एक बहुत गहरी बात यह किताब कहती है, आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं,
भारतीय समाज में यह और भी जरूरी है। लोग क्या कहेंगे, यह वाक्य लाखों सपनों को मार देता है। डेरियस कहते हैं, अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले खुद को खो दोगे। सीधा सोचने का मतलब है अपने मूल्यों पर चलना। अगर आपका रास्ता साफ है तो शोर मायने नहीं रखता। थिंक स्ट्रेट हमें डिसिप्लिन सिखाती है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर सोचना, थोड़ा कम कंप्लेन, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी। यह कोई मैजिक बुक नहीं है, यह अभ्यास की किताब है। जैसे शरीर जिम से बनता है, वैसे ही दिमाग क्लैरिटी से बनता है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है? अगर नहीं, तो उसे जाने दीजिए। आखिर में डेरियस कहते हैं, आप अपनी सोच नहीं हैं, आप वो हैं जो सोच को देख रहा है। यही आत्मज्ञान है, यही शांति है। जब आप अपने विचारों से अलग होना सीख जाते हैं, तभी आप सच में आजाद होते हैं। तो आज, अभी एक फैसला कीजिए। कम सोचेंगे, सीधा सोचेंगे और सही कदम उठाएंगे। जिंदगी क्लैरिटी चाहती है, परफेक्शन नहीं, एक्शन चाहती है, डर नहीं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।